ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक डायग्राम है आपके पास ए बी और सी, और इसमें एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से कट की गई है डी और ई। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली साइड है 1.5, ये वाली साइड है 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, ये आपने बतानी है। ठीक है, नहीं रुक जाए। और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल आपको दी हुई है, तो मतलब गिवन क्या क्या चीजें हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो गिवन है आपको कि ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5, ए ई की वैल्यू कितनी है 1, और डी बी की वैल्यू कितनी है 3, और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। और गिवन है डी ई इज पैरेलल टू भाई एक ट्राइंगल में, मुझे एक बात बताओ भाई, अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तीसरी साइड के, तो वो इन दोनों को बराबर रेशियो में बांटती है कि नहीं बांटती? कौन सी थ्योरम है? बीपीटी। बीपीटी थ्योरम है ना, कि अगर लाइन है पैरेलल है तो रेशियो बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई तीन चीजें पता है तुम्हें, चौथी तुम निकाल नहीं लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। आई क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड क्या हो जाएगा आपके पास? ई सी। एडी का फाइंड आउट करना है, एडी तो दिया हुआ है 1.5। सॉल्यूशन, अब वो एडी सेकंड वाले डायग्राम है ना, तो पहला डायग्राम कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट का फर्स्ट है। अच्छा, सॉल्यूशन निकालना है इसमें, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में पहुंचिए, इन ट्राइंगल, अरे बोलो एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। बताओ बताओ इस बात को कि डीई पैरेलल है बीसी के। रीजन क्या है इसका? गिवन। बहुत बढ़िया। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू रीजन। रीजन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लिख सकते हो कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए अपॉन ई सी के। रीजन है बी पी जी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, एडी की वैल्यू आपको पता है, डीबी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू पता है, ईसी की वैल्यू नहीं पता है, ये तो निकालना है। अब इन चारों वैल्यूज में से तीन वैल्यू पता है, चौथी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे भाई फ्रेंड्स बताइए? सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम लोग? इसको इससे भाई देखो, करने को देखो, करने के मल्टीपल वेज हैं इसको, ठीक है, बट आप एक प्रोसीजर से किया करो, उससे क्या होगा ना, आपको ड्यूरिंग एग्जाम आप कंफ्यूज नहीं होगे यार कौन से वाले से करूं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है उससे किया करो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लीजिए, फिर कट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1.5 इंटू में ई सी इक्वल टू 3 इंटू में 1। हाँ भाई, ई सी को हमने अकेला कर दिया, यहाँ पे 3 इंटू 1 तो 3 होता है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, 1.5 और आ जाए, सही है ना। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा? अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं हटा देते हैं, यहीं लगा देते हैं, ऐसा ना करें। देखो भाई, ये फिर प्रेजेंटेशन वाली बात ही आ जाती है। करने को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक मतलब, अब जब तुम्हारे पास टाइम है तो कर लिया करो। 5 से 3 से काटिए, 5 बार 5 से काटिए 2 बार, 1 इंटू 2 2, तो ई सी की वैल्यू कितनी बैठ गई भाई? यही बात तो निकालनी थी। इजी है ना सवाल? ठीक है, आपको पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। देखो मैंने आपको बताया था कि थ्योरम के प्रूफ के साथ एक सवाल जरूर जुड़ के आता है, वो सवाल हल्का होता है, 1 नंबर का सवाल होता है वो। जब 4 नंबर की थ्योरम आई है तो उसमें 3 नंबर होगा थ्योरम के लिए, 1 का नंबर का होगा सवाल। ठीक है निखिल? ओके, अब जो 1 नंबर का सवाल है वो ऐसा ही होगा बीपीटी का, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड होता है वो क्वेश्चन, इस बात को भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आइए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट है, सेम इसी पे बेस्ड है, बीपीटी थ्योरम पे। इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से एक लाइन भी है। यहाँ पे नाम दिया उन्होंने ए
बी और सी, और यहाँ पे नाम दिया उन्होंने डी और ई। अच्छा इसमें ये एक्सप्लेनेशन दिए, ये 1.8 है, ये 5.4 है और ये 7.2 है। भाई इसको भी नहीं निकाल सकते क्या? सेम चीज है ना। और दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल है किसके, वापस से वही बातें लिखनी है। गिवन लिखिए पहले, गिवन क्या क्या लिख दोगे? गिवन है सबसे पहले तो जो वैल्यूज पता है उनको लिख दो। 1.8, ईसी कितना है 5.4 और डीबी कितना है 7.2, ठीक है। और एडी फाइंड आउट करना है और डीई। हाँ बाबू, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो बीपीटी थ्योरम नहीं लगेगी। लाइनें पैरेलल है इसलिए कर पा रहे हैं। बात क्लियर है? अच्छा जी, चलो तो मैं एक और टेक्निक देते हैं। यही क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा और घुमा के देखो। भाई मान लो तुम्हें ये लाइनें पैरेलल नहीं दी हुई, मान लो नहीं दी, बल्कि ये दिया हुआ है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। कैसे करोगे? बात वही होगी भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइनें ऑब्वियस सी बात है क्या होंगी, जाएगी पैरेलल, ठीक है ना। ये तरीका है, उसने घुमा दिया। अब आपको पैरेलल लाइन नहीं दी, उसकी जगह क्या दे दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे दी। मतलब उसने ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल बता दिया। भाई रेशियो हो जाएंगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हो जाएगा, लेकिन अगर रेशियो ही दे देगा तो एडी फाइंड क्यों करने को बोलेगा आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली कभी कभी ऐसे घुमा के भी दे देती बात है। 20 ये गिवन है, ओके। फाइंड क्या करना है इसमें? एडी। तो अपने लॉजिक्स को ना थोड़ा क्लियर रखा करो। करस्पॉन्डिंग एंगल को ले जाते तो लाइनें कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। तो अगर लाइनें पैरेलल नहीं दिया तो देख लिया करो कि कहीं अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग एंगल या ऐसा कुछ तो इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले इस ट्रायंगल में पहुंचा है, इन ट्रायंगल एबीसी पहुंच गए। फिर हम लोग लिखेंगे डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। रीजन गिवन है ये बात। अच्छा जी, तो ऑब्वियस सी बात है एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी के, सही है। अच्छा एडी, हाँ रीजन, वेरी गुड, बीपीटी थ्योरम। भाई दीपक ने वैसे रीजन सारे लिखे हैं, ये एक बात अच्छी लगी मुझे। नहीं रीजन देखो वही बच्चा लिख सकता है, निखिल ने नहीं लिखे। निखिल कुछ लिख रहा है कुछ नहीं लिख रहा, और उसके नंबर कटे भी हैं उस बात पे, मैंने भरपूर नंबर काटे हैं। ऐसे ऐसे 8 जिन 11 पता नहीं ऐसे कितने नंबर है, 11.5 नंबर है शायद, देखेंगे बहुत, ठीक है। तो मतलब मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अगर, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बीपीटी थ्योरम आपने लगा दी। अब एडी की वैल्यू हमें निकालनी है। डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2, एई की वैल्यू कितनी है 1.8 और ईसी की वैल्यू कितनी है 5. ठीक है, तो दिस इज 1.8 और यहाँ पे 5.4, सही है। ओके, एडी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपने फिर एडी की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो करने को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर लेंगे, लेकिन एडी ऊपर ही रखा हुआ है ना, इस 7.2 को वहां भेज दो, हो जाएगा ना काम हमारा। तो आप देखो कि आपको कैसे समझता है। मैं इसी क्वेश्चन को दो तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, पहला है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेक्निक हमने याद करी हुई है, और यहाँ पे 7.2 और इनटू में 1.8। अच्छा, मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दोगे इनको डायरेक्टली, फिर बड़ा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, फिर डिवाइड करो। तो जब काटना ही है तो उनको मल्टीप्लाई ना करें, एडी को अकेला करो बस। तो 7.2 और इनटू में 1.8 अपॉन में 5.4, ठीक है। जिनको पॉइंटों से पॉइंट कट करने आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते वो नीचे 10 लगा लें। तो यहाँ पे 72 इंटू में 18 और नीचे में इसका 10 और 18 वाला 10 और 54 और इसका 10 चला गया ऊपर, 10 से 10 कट गया, 18 3 से 54, 3 से 1 बार, यहाँ पे कितना चला जाएगा आपके पास 36। अच्छा हाँ सॉरी 24 मैं सही कह रहा 24। अब देखो 24 बच्चे क्या करते हैं, इसको भी काट देते हैं 24 से 10 को। मैं आपको गाइड करूंगा कि 10 को मत काटा करो, क्योंकि 10 से डायरेक्टली पॉइंट सेट हो जाता है। तो आप इसको 2.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं,
एडी। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें तो बताइए मेरे को। अच्छा जी, एक तरीका और भी है। तरीका क्या है कि आप एडी ऊपर ही है, 7.2 डिवाइड में है, तो आप क्या करिए, एडी को अकेला कर दीजिए वहीं पे और ये 7.2 को इधर भेज दीजिए। बात वही है। अच्छा, एक और तरीका तो क्या है, मतलब इसी का ही एक अलग चीज देखते हैं। मान लो 7.2 ऊपर होता और एडी नीचे होता, क्योंकि पूछते हैं बच्चे ऐसे भी, भैया तब क्यों नहीं किया आपने अकेला? तब एडी नीचे है, हम एडी को अकेला करके देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका अपॉन में 1 होना चाहिए, मतलब अकेला होना है, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ एडी कहाँ है, तो हमें इसको ऊपर लेके आना है। अब ऊपर कैसे लाएंगे, या तो रेसिप्रोकल करो और या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। भाई जब मैं इसको उधर भेज दूंगा, मान लीजिए मैंने इसको उधर भेज दिया, अब आपका एडी कहाँ पहुंच गया, मुझे बात बताओ, एडी कहाँ पहुंच गया, न्यूमरेटर में आ गया ना। अब तो इन सबके नीचे अपॉन 1 है ना, एडी न्यूमरेटर में आ गया। अब न्यूमरेटर में रखेंगे इसको, अब इसको अकेला कर देंगे। अगर चीज ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही है तब तो अकेला ही कर दिया करो डायरेक्ट, और अगर डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर अकेला किया। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है यमन? ठीक है, क्लियर है ना? देखो चीजों को सीखो, ये कैलकुलेशन में बहुत मदद करती है ये सब बातें। तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे या ऐसे करोगे? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? थर्ड मेथड? वो थर्ड मेथड तो करना ही नहीं है, तो मैंने आपको कैसे एग्जांपल दिया है। ठीक है, मतलब ये रोनिजा के सब लोग ऐसे ही हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन सा करोगे, तुम तीसरा बता रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, आप ये वाला करिए। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में ये वाला, आप उनको ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर अकेला किया। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो एंगल बी पर जो बी पे एंगल बने वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहने वाले। हाँ, अगर दो पैरेलल लाइनें हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो होते हैं। ये बताया तो है मैंने, नहीं अभी भी तो बताया था मैंने, शुरू किया था। अल्टरनेट के लिए एक राइट का होना चाहिए तो दूसरा, उसको कहते हैं अल्टरनेट। ये सब बातें बताई नहीं है मैंने, बताइए ना, तो भी नहीं आता। नहीं, मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो दो इंट्रोडक्शन चैप्टर हैं, जो दो इंट्रोडक्शन डाले मैंने, इसी बेसिक इंट्रोडक्शन डाला 6.2 का या 6.1 का, उसमें मैंने दो दिन मैंने यही सब बातें करी हैं। एक हफ्ते तक, हाँ एक हफ्ते तक यही बातें करी हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आज आप मैथ्स पढ़ने बैठे और कल आपको मैथ्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप 15 दिन पढ़िए और अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बताइए कि ये समझ में नहीं आ रहा फिर भी। हाँ जी, और बताओ भाई 6.3 एक्सरसाइज निकालो भाई। 6.3 तीसरा और चौथा डाउट में भाई, देखो तीसरा और चौथा, देखो तीसरा क्या लिखा हुआ है, ऐसा है कुछ, यहाँ पे L है, ये M है और ये P है, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल है D E F। नहीं 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ये कितना दिया हुआ आपको 2.7, यहाँ कितना दिया हुआ है 3, यहाँ कितना दिया हुआ है 2, यहाँ कितना दिया हुआ है 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, अच्छा भाई एक चीज और, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो फेयर कॉपी में मुझे वापस चाहिए एज अ होमवर्क। हाँ जी, जो मैंने करा दिए फेयर में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, कोई बात नहीं, वापस कर एज अ होमवर्क लिखकर वापस करना। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एज अ डाउट, वो आपने वापस करने हैं सब बच्चों ने। समझ में आ गया? ठीक है रॉबिन? हाँ जी, ये आपका होमवर्क है।
मैं यहाँ जो क्वेश्चन करूंगा वो आपको एज अ होमवर्क करने हैं। बात समझ में आ रही है? कोई नया क्वेश्चन करा दिया तो वो तो करना ही, एक्सरसाइज का बढ़ जाएगा, और जो पुराना कोई डाउट में ले लिया है तो वो वापस करना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं मेहनत करूंगा तो आप भी तो करोगे साथ साथ में। ओके, तो भाई ये हमें दिखाना है कि इसको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए, नॉट सिमिलर कह देंगे आप। हाँ जी वो हम देखते हैं। भाई सिमिलर के लिए हमारे पास 3 तरीके थे। सबसे पहला SSS, दूसरा SAS, तीसरा एंगल। सही है ना? या 3 एंगल, इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से कर लो। तो साइडें प्रोपोर्शनल चेक करनी है हमें, तीनों साइडें दी हुई हैं, चेक कर लेते हैं। बस देखो 3 और 6 1/2 का रेशियो, 2 और 4 1/2 का रेशियो, लेकिन 2.7 और 5 1/2 का नहीं बन रहा, तो ये सिमिलर नहीं है। नॉट सिमिलर ऐसे नहीं, थोड़ा सा जाके कहना पड़ेगा इस बात को, ठीक है? तो आइए चलते हैं। इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF, आगे आप लिख सकते हो कि LP अपॉन में DF इक्वल टू 3 अपॉन में 6। काट पीट के रेशियो कितना बैठ गया? रेशियो बिठाने हैं हमें, इक्वल नहीं दिखानी साइड है, प्लीज कॉन्ग्रुएंट से कंपेयर ना करें इसे। अच्छा जी, नेक्स्ट MP, हाँ वही साइड है जिनके रेशियोज कुछ थोड़े बहुत मिल रहे हैं, अपॉन DE 2/4। लेकिन तीसरा वाला रेशियो कुछ और ही कह रहा है कि LM अपॉन में EF 2.7 अपॉन में 5। अब बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इसको, यहाँ छोड़ना नहीं, आपने प्रॉपर रेशियो निकाल के देना है मुझे। पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे आप तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कुछ कटिंग वटिंग हो रही है? नहीं हो रही, तो इसका रेशियो ये है। तो आप ये लिखोगे यहाँ पर कि भाई LP अपॉन में DF इक्वल टू MP अपॉन में DE बट नॉट इक्वल टू LM अपॉन में EF, hence triangle LMP not similar to triangle DEF। आया समझ में? बोलो भाई, डाउट है किसी को तो? निखिल बाबू चेयर छोड़ दो और खड़े हो जाओ, चेयर छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए। निखिल बाबू ध्यान नहीं आपको पढ़ाई बाबू, ये बात मैं बताऊंगा ध्यान है कि नहीं, आप नहीं बताओगे, आपका ध्यान नहीं लगना, आपके माइंड से, आपके फेस से। तूने एक वर्ड नहीं बोलता जब मैं पढ़ाता हूं, तो चुपचाप बैठा रहता है यहाँ पर। ध्यान है तेरा, घंटा ध्यान है तेरा। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पर 10, ये 70 और यहाँ पर 5। ठीक है, ओके। अब इधर देखो भाई, देखो हम लोगों ने, देखो यहाँ पे 2 साइड और एक बीच का एक एंगल है, तो अगर हमें इनको सिमिलर करवाना है तो पॉसिबिलिटी SAS की ही बन रही है, ये बात है ना? बस आप इस चीज को देखो, 2.5 का 5 से कर लेते हैं, 5 का 10 से कर लेते हैं, 1/2 का रेशो, और 70 का 70 है ना सिमिलर? आइए लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQ, गिवन इसमें लिखेंगे, कितना हो गया? इधर हो जाएगा छोटा सा, पता है मैं कितना सॉल्व कर रहा हूँ। अब इनके रेशियोज चेक कर लेते हैं। MN अपॉन में PQ, ठीक है? कितना आपके पास? 2.5 और अपॉन में 5। भाई 2.5 से 5 को काटोगे कितनी बार पे जाएगा? 1/2 पे। सही है ना? जिन बच्चों को नहीं आता पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लगाइए।
50 हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, फिर 1/2 में कट जाएगा। बात वही है। हाँ बात वही फंसती है। 1/2 नहीं, मैं बता रहा हूँ जिनको पॉइंटों के साथ समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट हटाई, नीचे 10 लगाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर काटो 5 से, फिर काटो दोबारा से, एक दो बार में आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, MN ML अपॉन में QR इक्वल टू 5/10, 1/2, और एंगल M इक्वल टू में एंगल Q, एंगल M इक्वल टू में रीजन 70 डिग्री। बहुत बच्चे, बहुत टीचर्स भी बोलते हैं कि ये बीच में लिखना है, ऊपर एक साइड लिखो, बीच में एक एंगल लिखो, नीचे एक साइड लिखो, ऐसा कुछ नहीं। वो डायग्राम में एक साथ उनके बीच में होना चाहिए एंगल, आप लिखो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई ये दो, एक एंगल इक्वल हो गया, और इसको देखने से पता चल रहा है कि आपकी MN अपॉन में PQ इक्वल है किसके, ML अपॉन में QR के। हेंस ट्राइंगल MNL सिमिलर है ट्राइंगल। M की जगह Q चल रहा है, तो इधर M है तो इधर क्या चलेगा, Q। अच्छा, M की जगह अगर Q चल रहा है तो N की जगह क्या चल रहा है, P, तो N की जगह P, और फिर लास्ट में R। रीजन SA आया समझ। ठीक है, और बताओ, और कहाँ डाउट है? बस कौन सा 6.3 6.4 को 30 को, ये वाला करवाया तो था मैंने, तो वीडियो देखना, वीडियो क्यों देख रहा, झूठ मत बोल फ्रेंड्स। करवाया हो यार मैंने, अच्छा ना 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 करवाया, ना करवाया, पर मैंने तरीका बता दिया था। हाँ तुम घर से दिया था ना, समझा तो यार, शांत हो जाओ। तो ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, ट्रेपीजियम क्या होता है? हाँ, जिसमें एक पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, और दूसरे पेयर के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन बी इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल। डायग्राम में जैसे अल्फाबेट्स यूज करें हैं, बिल्कुल वैसा ही यूज करना है, अपनी मर्जी से आप कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे, मतलब उनको चेंज नहीं करेंगे, ऐड ऑन तो कर सकते हैं। ओके, देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपको, और गिवन देखिए, गिवन क्या चीज है, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। और अच्छा, इसमें ट्रेपीजियम नहीं दिया भाई, ट्रेपीजियम नहीं बोला, अगर ट्रेपीजियम दिया होता तो AC BD के पैरेलल हो जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने। देखो डायग्राम देख के आप ट्रेपीजियम ना बताएं, डायग्राम में लिखा हुआ है, देख लिया डायग्राम, फिर अपने आप कह दिया नहीं ट्रेपीजियम है, ऐसा मत करो जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो। ठीक है भाई, तो गिवन इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस ये गिवन है कि ABC, ये ABC और BDC ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, एंड दैट इज BC। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल BC पे बन रहे हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये बात सही भी तो है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन बन तो BC भी रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब तो हम यहाँ गिवन में यही बात लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है गिवन में इसमें। ठीक है, आप चाहो तो ट्रायंगल लिख सकते हो, तो हम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC एंड triangle DBC drawn on same drawn on BC as same base। बात क्लियर है? देखो कुछ ना कुछ लिखना था, अगर एक बात और भी होती ना लिखने के लिए तो मैं ये ना लिखता, बट वी हैव टू राइट समथिंग इन गिवन, सो दिस इज द गिवन। ओके, आपने शो करना है, शो करना है मतलब टू प्रूव है भैया। टू प्रूव क्या है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपॉन में DO। बात समझ में आई? क्या है AO अपॉन में DO। अच्छा जी, देखिए मतलब इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया का रेशियो। देखो हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर, हाँ
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाओं का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ स्क्वायर जैसा कुछ है नहीं। तो एक बात तो कंफर्म हो रही है कि ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम से नहीं होगा। जो लॉजिक है वो यही कह रहा है। अगर यहाँ स्क्वायर होता मान लो तो हम थोड़ा सोचते कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगाते हैं फिर चीजों को बदल देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे स्क्वायर तो कुछ है नहीं, तो भैया ये स्क्वायर से इसका मतलब नहीं होने वाला। तो एक और तरीका होता है एरिया का, एरिया के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैसा कुछ करते हैं, फिर डिवाइड करके रेशियो बना के देखिए। हाँ जी। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत यहाँ पर, हाँ बोलो भाई। ए ओ और डी ओ, बाबू नहीं कैसे? अब दिक्कत यहाँ पर ये पड़ेगी कि इसमें ऑल्टीट्यूड तो है ही नहीं, कैसे लिखोगे? तो बना लेते हैं, तो बना लेते हैं ई एम नाम दे, डी तो आ चुका है, एम नाम दे रहे, ठीक है। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, कोई बात नहीं यार। बाबू देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो आपके एनसीईआरटी के ही होंगे। तो एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो कंस्ट्रक्शन वाले कि इसमें होगा इसमें नहीं होगा। हाँ, नया कोई क्वेश्चन आया तो मैं समझ रहा हूँ मुश्किल हो जाती है कि भाई कैसे करें क्या करें, हमें क्या पता कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड। तो लेकिन बोर्ड वाले भी समझते हैं इस बात को, तो स्टैंडर्ड वालों की तो मैं कहता नहीं, लेकिन बेसिक वालों को एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। और स्टैंडर्ड में भी नहीं आता कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन बाहर से, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर कुछ दो कंस्ट्रक्शन करे हैं, क्या कि ए एम, वेरी गुड, परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। और एक और परपेंडिकुलर बनाया है डी एन, परपेंडिकुलर ऑन बीसी, सही है। ओके, प्रूफ स्टार्ट। बीओ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने इस ट्राइंगल के लिए बनाया है ना, तो भाई ये जो परपेंडिकुलर बना है ये बीसी पे बना है कि बीओ पे बना है? किस ट्राइंगल के लिए बनाया आपने? बड़े वाले के लिए बनाया ना, बड़े वाले के हिसाब से बोलो ना, ठीक है। प्रूफ शुरू करें। अच्छा जी, तो आइए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल आवे डीबीसी, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ इनटू बेस कितनी है भैया और हाइट कितनी है? सही है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेशियो निकालने हैं ना आपको, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो सेटअप करनी पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू, अब भाई इसका डी एन है, तो तकलीफ है तो बताओ भाई, अब क्या करेंगे? कब इनको डिवाइड कर देंगे, इन्हें क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड। तो आइए डिवाइड लिख देंगे। रीजन क्या बाबू? फॉर्मूला है? नहीं 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 नहीं, लिखने को लिख सकते हैं, बट मतलब ऐसा कुछ खास इसमें रोल है नहीं बाबू। तक हमें रेशियो मिल जाए, हाफ से हाफ कट जाएगा, बीस से बीसी कट जाएगा, फिर ए एम अपॉन डी एन आ जाएगा। लेकिन हमें लाना कुछ और है, फिर उसके लिए फिर कुछ अल्टरनेट निकालेंगे भाई, इसकी जगह कुछ और फिट कराना। हाँ हाँ, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड सेकंड। देखो, हमसे जो चीज बोली है ना उसमें करने के लिए हम वही कर रहे हैं। मतलब आपको क्या पता कि कैसे होगा सवाल? सही बात है ना भाई, कोई नया सवाल आ गया, तुम्हें कैसे पता कैसे होगा? तुम्हें जो चीज समझ में आ रही है वही तो करोगे, उसके बाद उसको बदलने के लिए क्या क्या करेंगे वो बात अलग है। तो ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू ए एम और हाफ इंटू बीसी इंटू डी एन। बीसी से बीसी कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल टू ए एम अपॉन, इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए,
क्योंकि ये चीज हमें इक्वल दिखानी है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं दिखानी थी। AM अपॉन DM आ गया आपका, ये अपॉन ये आ गया, आपको तो AO अपॉन DO दिखाना है, मतलब ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। तो अगर मैं किसी तरीके से AM अपॉन DN के रेशियो को अगर मैं AO अपॉन DO में लिखवा दूं समहाउ, तो मेरा काम बन जाएगा ना। इसके लिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करवा दूं तो इनके रेशियोज, इनके साइडों के रेशियोज इक्वल हो जाते हैं CPST से। आप ही ने बताया था तीनों साइडों के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो काम करते हैं, दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कराते हैं, फिर हमें वरदान मिलेगा कि AM अपॉन DN की जगह हम AO अपॉन DO चला सकते हैं CPST के थ्रू। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर कैसे कराएं? वेरी गुड वेरी गुड। एक एंगल तो 90 है और एक वर्टिकल अपोजिट है। AA से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो, तो CPST से उस बात को लिखकर और फिर उसको यूज कर लेना अपनी इक्वेशन 3 में। नहीं है? आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाता होगा डेटा फ्लो कैसा है भाई, इसमें से ये चीज करी फिर करिए। ठीक है, तो AM अपॉन DN की जगह सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, अभी उस ट्रायंगल में चलते हैं हमारे जिन ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। वेरी नाइस। तो इन ट्रायंगल यहाँ कर लो, तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। सही है? अरे क्या लिखेंगे भैया? अच्छा मैंने ना तुम्हें लिखते हुए देखा है कि तुम यहाँ पे एंगल M लिख देते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात सही है कि गलत है? कौन कौन लिखता है ऐसे? कोई लिखता है? मैंने देखा, पेपर चेक किया मैंने, मनीष लिखता है, मनीष लिखता है। मैंने जब पेपर चेक किया, नहीं मनीष नहीं लिखता, ये प्रिंस नहीं लिखता। प्रिंस अच्छा लिखता है, मुझे अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन अच्छा है, गुड। ऐसे ही काम कर, सच कह रहा हूँ, मतलब 80 प्लस नंबर आएंगे तेरे मैथ्स में। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिखने में दिक्कत है भाई। यहाँ मैडम एक नंबर पर एक पटाख जैसी ना काट देगी। एंगल M कैसे लिख दोगे तुम? एंगल M कैसे लिख दोगे? एंगल M पे 3 एंगल बन रहे हैं, प्रॉपर नाम लिखो उसका, एंगल AMO। शॉर्टकट मारने के चक्कर में गलत लिख रहा है। तेरे को नहीं पता है तो बता मुझे, पता है कि नहीं पता? ये बात पता है ना, फिर तूने क्यों लिखा एंगल M? जल्दी में गलत कर दो। जल्दी का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप चीजों को छोड़ के लिखोगे। जल्दी का मतलब है दैट यू नीड मोर प्रैक्टिस। अगर मैंने लिमिटेड टाइम दिया है और उसमें अगर नहीं हो पा रहा है आपका, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि आपने कम प्रैक्टिस करी है। आपने एक बार ही सवाल किया है, आपको 3-3, 4-4 बार करना चाहिए कि जैसे ही सवाल आया तुरंत एनसीईआरटी में से तुरंत हो जाना चाहिए। समझ में आया? एनसीईआरटी को तो कभी घोट के पीना है, समझो इस बात को। हाँ भैया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO। रीजन 90 डिग्री ईच, या ईच 90 डिग्री, एक ही बात। अच्छा जी, और हाँ जी, एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON। रीजन इनमें चल जाएगा, VOA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, हम समझते हैं इस बात को। ASP लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, हम समझते हैं इस बात। एक्सटीरियर एंगल लिख दो, समझते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, एंगल M नहीं, ये गलत। अच्छा, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो आप लिखोगे ट्रायंगल AMO सिमिलर है। ट्रायंगल M की जगह N चल रहा है, बीच में N आ जाएगा। O की जगह O चल रहा है और A की जगह D चल रहा है। और रीजन एंगल प्रॉपर्टी। CPST क्या लेना भैया? क्यों करे हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर? AODO नहीं, हमने ये दो ट्रायंगल इसलिए सिमिलर करे हैं ताकि हम AM अपॉन DN की जगह AO अपॉन DO ले। इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करने के बाद इनके साइडों के रेशियोज क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो उससे हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल रटना है लेकिन लॉजिकली। ठीक है, तो AM अपॉन में DN इक्वल टू AO अपॉन DO और इक्वल टू MO इक्वल टू NO। क्यों रहने दो, तू तो लिखता है, तू नहीं लिखा है, जरूरत नहीं थी इसलिए जानबूझ के लिखा है। बोल
कॉपी अभी तेरा पेपर निकाल ले बेशक से, नहीं लिखा हो तो मैं बता दूंगा। थ्योरम में एक जगह थी जहाँ पे इसकी जरूरत, मतलब ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया है, ये भाई साहब सब लिख देते हैं, इसलिए ये सब लिख देते हैं भैया। अरे भाई जो चीज वो चीज तो लिख नहीं रहे हो, कोई जरूरत नहीं है तीसरी बात लिखने की, और फिर कहते हैं टाइम नहीं बचा। अरे कैसे बच जाएगा, तुम लॉजिक तो लगा ही नहीं हो। चुप रह, तूने अभी बोला भैया जल्दी किया था। जल्दी क्यों करेगा बंदा, जब टाइम कम होगा तभी तो करेगा, जैसे मोहित ने किया। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सीपी जो चीज पूछी गई है जितनी जरूरत है उतना ही लिखिए। लिखने को ज्यादा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन फिर वही वाली बात हो जाती है। प्रॉपर्टी चाहिए थी 2 किला, ले लिए 17 किला। अरे चाहिए तो 2 किला, तो 17 किला का क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ले लिए। सही बात है रॉबिन की, और रॉबिन के 4 छोटे चढ़ेंगे इसी बात पे, जल्दी जल्दी में चढ़ जाएंगे बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोला करो आप, क्योंकि सॉरी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अब यूज करेंगे। ठीक है, इसे फोर्थ मान लीजिए, और फिर वापस बुलाइए इस चीज को जो आपको करवाना था। ठीक है, इस बात को वापस लिखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AM अपॉन में DN है। सही है ना, और रीजन यूजिंग थर्ड। ठीक है, और फिर आपने इसमें इसको रिप्लेस करोगे AO अपॉन DO से। तो इस बात को लिखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। रीजन, वेरी गुड, यूजिंग फोर्थ लिख दीजिए, और जो बच्चे यूजिंग फोर्थ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे ये बात लिख दो कि AM अपॉन में DN इक्वल है AO अपॉन DO के, इसीलिए बात लिखिए, और आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में? और बताओ भाई, और कोई दिक्कत गई किसी को? बाबू जो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब आपने होमवर्क में करने हैं, पेयर कॉपी में। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।